अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की रिव्यू एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 9, जो कि है वेदर द ट्राइंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर इज एक्यूट एप्ट्यूज आर राइट एंगल। यानी उसने एक ट्राइंगल की हमें तीनों साइड दे दी हैं और कहा है कि आप बताओ कि वो ट्राइंगल एक्यूट एंगल है, एप्ट्यूज है या राइट एंगल है। तो यहाँ मैंने लिख लिया है राइट एंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जो अकेला होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है और जो वैल्यूज जो प्लस हो रही होती हैं स्क्वायर लेके वो एक परपेंडिकुलर होता है। अगर पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और बेस इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इसी तरह अगर हाइपोटेन्यूज लेस देन आ जाए, अगर हम परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर लेके ऐड करें तो फिर हम कहते हैं कि वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। और इसी तरह अगर सी स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूज का अगर हम स्क्वायर लें तो वो ग्रेटर आ जाए परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर लेके ऐड करने से, तो हम कहते हैं कि वो एप्ट्यूज एंगल है। तो उसने हमें तीन वैल्यूज़ दे दी हैं, तीनों लेंथ दे दी हैं ट्राइंगल की, जिसको हमने ए, बी और सी कह दिया है। केस 1 में हमने क्या रखा है? केस 1 में हमने ए को हाइपोटेन्यूज कंसीडर किया और बी और सी को परपेंडिकुलर और बेस कंसीडर किया है। तो जब हमने वैल्यूज़ पुट की हैं, ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर और सी की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो अब हमने 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, तो हमने वैल्यूज़ जब पुट की 5 का स्क्वायर तो 25 आ गया, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। जब इन दोनों को ऐड किया तो ये 113 आ गया। और देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है वो 25 है और परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर लेके जब हमने ऐड किया तो वो 113 है। तो इसका मतलब है ये दोनों बराबर नहीं है, बल्कि हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज लेस देन है। ठीक है ना। फिर केस 2 में हम बी को हाइपोटेन्यूज कंसीडर करेंगे और ए और सी को परपेंडिकुलर और बेस कंसीडर करेंगे। फिर हम वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ 49 आंसर आया और इधर 91 आया, यानी 49 नॉट इक्वल टू 91 और 49 भी क्या है? वो लेस देन है। यानी कि ये वाला दूसरा जो केस है वो बन रहा है, दूसरा भी सी स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिर हमने केस 3 देखा, केस 3 में है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू क्या है? अब हमने सी को हाइपोटेन्यूज कंसीडर किया है तो 5 पुट किया है, बी की जगह पे 7 और सी की जगह पे 8। तो जब हमने वैल्यूज पुट की हैं तो इधर 64 आया है, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। जब इन दोनों को ऐड किया है तो 74 आ गया है। तो 64 इज नॉट इक्वल टू 74। 64 क्या है? वो हाइपोटेन्यूज जो है वो लेस देन है। तो जब हाइपोटेन्यूज लेस देन हो तो क्या वैल्यू बनती है? फ्रॉम अबव ऑल द केसेस वी कंक्लूड दैट ट्राइंगल इज एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये वाला केस बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है वेदर द ट्राइंगल विद द साइड्स 8 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर एक्यूट एप्ट्यूज आर राइट एंगल। सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। अब आप ये माइंड में रखें कि जब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर और बेस बराबर आ जाए तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, और जब हाइपोटेन्यूज लेस देन आ जाए परपेंडिकुलर और बेस को ऐड करने से तो वो एक्यूट एंगल है, और अगर हाइपोटेन्यूज ग्रेटर आ जाए तो वो एप्ट्यूज एंगल है। तो केस 1 में हमने ए को 8, बी को 15 और सी को 17 कंसीडर कर लिया। फिर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जो कि होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो केस 1 में हमने ए को हाइपोटेन्यूज कंसीडर किया है, तो बस हमने वैल्यूज पुट की तो 64 और यहाँ 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर 289। तो बस 64 इज नॉट इक्वल टू 514। अब 64 क्या है? वैल्यूज लेस है। तो केस 2 में बी को हमने हाइपोटेन्यूज कंसीडर किया है और ये परपेंडिकुलर और ये बेस। फिर हमने वैल्यूज पुट किया, यहाँ 225 नॉट इक्वल टू 353, 225 भी लेस आ गया, ये वैल्यू भी लेस आई है। हाइपोटेन्यूज यहाँ भी लेस आया है केस 1 में और केस 2 में भी हाइपोटेन्यूज लेस आया है। अब केस 3 में देखते हैं, जब हमने सी को हाइपोटेन्यूज कंसीडर किया और ए को परपेंडिकुलर और बी को बेस। फिर हमने वैल्यूज पुट की हैं, 17 का स्क्वायर लिया 289, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। जब 225 को हमने 64 में ऐड किया तो 289। अब 289 इक्वल टू 289, और जब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर आ जाए परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर लेके ऐड करने से, तो जब इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है? वो एक राइट एंगल ट्राइंगल होती है। केस 1 और केस 2 में क्या हुआ है?
ये हमारे पास एक्यूट एंगल बनी थी, लेकिन जब केस 3 में हमने पुट किया तो ये क्या आ गया, ये इक्वल आ गया। और जब इक्वल आ जाए तो हैंस फ्रॉम द केस 3 से हमें पता चला ये ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो ट्राइंगल क्या है, वो राइट एंगल ट्राइंगल है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, कोई बात समझ ना आई हो, आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।